हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 1 के एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। ये कंसेप्ट आपके प्रैक्टिकल नॉलेज, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, उसमें काफी हेल्प करने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और भाई, इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स भी ले सकते हैं, 9667836336। और किसी भी टाइप की क्वेरी हो वो भी आप इस नंबर पर मुझे बता सकते हैं, मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने में पूरी हेल्प करूंगा। आई बात समझ में? तो देखते हैं आज का कंसेप्ट, जहां पे हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो जो हमारा लेसन नंबर 1 था उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है लास्ट वीडियो के अंदर। जिसने अब तक वो वीडियो ना देखी हो तो भाई प्लेलिस्ट की पहले वाली वीडियो देखना, उसके बाद इस वीडियो पे आना। और हमेशा कोशिश ये किया करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो, ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी तरह की दिक्कत ना बचे। ठीक है, तो देखते हैं आज की वीडियो, जहां पे हमें क्या समझना होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा लेसन नंबर 1 है, प्रिपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। यानी कि ये जो लेसन नंबर 1 है ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्या है, थियोरेटिकल है। आई बात समझ में? जहां पे हम और सिर्फ थ्योरीज की बात करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस वीडियो में नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हमारे क्या शुरू हो जाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, जहां पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा करेंगे और थ्योरी थोड़ी कम करेंगे। अब आते ये आता है कि भाई प्रिंसिपल्स क्या होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। तो 5 प्रिंसिपल में पढ़ने हैं और पांचों ही क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला देखो, पहले में क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ क्लासेस, यानी कि क्लासेस की टाइप्स कितने प्रकार की होनी चाहिए। तो वो हम समझते हैं, टाइप्स ऑफ क्लासेस का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी हम डाटा लिखते हैं, सपोज करो बच्चों के नंबर आए 10 में से, तो मैंने ऐसा कुछ डाटा बना लिया कि 0 से 2 के बीच में किसके नंबर आए, 2 से 4 के बीच में कितने बच्चों का नंबर। थोड़ा सा स्पेस देख के लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिख रहा हूँ बीच में, ठीक है, बाद में इरेज कर दूंगा मैं इसे। तो मैंने मान लिया कि भाई 0 से 2 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए, 2 से 4 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए, 4 से 6 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ठीक है। या फिर 6 से 8 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए और 8 से 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए। तो ये हमारा जो बनता है ना, इसे बोलते हैं क्लासेस। जो ये है ना, ये क्लासेस है, क्लास इंटरवल बोलते हैं इसे, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं इसकी और डिटेल में बात करूंगा, जहां पे हम टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल भी पढ़ने वाले हैं, पर इसी वीडियो में। ठीक है, तो इसको तो हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट या फिर लोअर क्लास इंटरवल। और जो ये वाला होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर क्लास इंटरवल या फिर अपर क्लास लिमिट। ऐसे ये लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। तो जो भी छोटी वैल्यू है ना किसी भी क्लास की, उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर क्लास लिमिट। और जो बड़ी वैल्यू है उसको हम बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। तो सिंपल था हमारा, ठीक है। और इसके आगे क्या लिखा होता है, फ्रीक्वेंसी। सपोज करो 10 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बच्चों के मार्क्स है 0 और 2 के बीच में, 2 और 4 के बीच में 3 बच्चों के मार्क्स, 4 और 6 के बीच में है सिर्फ 1 बच्चे का मार्क्स, और यहां है हमारा 6 से 8 के बीच में है 2 बच्चों के मार्क्स, और 8 और 10 के बीच में है 2 बच्चों के मार्क्स। सॉरी। तो ये हमारे पास 10 बच्चे थे, उन सबके हमने मार्क्स देख लिए। तो देखो 10 बच्चे बन भी गए हैं, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 10। इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसीज। तो ये होते हैं हमारे क्लासेस। अब आती है टाइप्स ऑफ क्लासेस से, इनका क्या मतलब है, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। उसने क्या लिखा हुआ है, क्लासेस शुड बी क्लियरली डिफाइंड। क्लासेस पहले डिफाइन होनी चाहिए। डिफाइन होने का मतलब ये है कि भाई जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास में आई, उसको क्या बोलते हैं, डिफाइन करना। जैसे मान लो किसी का उसने 0 नंबर आया 10 में से, मैं इसी का एग्जांपल देके समझा रहा हूं। किसी का मान लो 0 नंबर आए, किसी का 1 नंबर आया, किसी का मान लो 2 नंबर आया, ठीक है। तो 0 और 1 जो बच्चे हैं, जिनके 0 नंबर आए, जिनके 1 नंबर आए, वो पक्का इस क्लास इंटरवल में आएंगे। तो बात यह, जिस बच्चे के 2 नंबर आए हैं वो किस क्लास इंटरवल में आएगा। तो ध्यान रखना, अगर ये वाला एलिमेंट अगर किसी भी फ्रीक्वेंसी का पार्ट बन रहा है, ठीक है, तो जैसे मान लो किसी के 2 नंबर आए हैं, और 2 नंबर देखो, दो जगह लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है। तो 2 कहां पे लेंगे हम, यहां पे ले, यहां पे ले। तो ध्यान रखना, 2 को यहां पे नहीं लिया जाएगा, 2 को लेंगे हम यहां पे। ऐसे ही अगर मान लो 2 से 4 के बीच में नंबर आए, सपोज करो किसी के 2 आ गए, किसी के 3 आ गए, किसी के 4 भी आ गए, तो 2 और 3 तो इसी के अंदर लेंगे हम, 2 और 4 के बीच में। लेकिन जो 4 आया है ना, वो उस क्लास के अंदर लेंगे जिसका वो क्या है, अपर क्लास इंटरवल है, सॉरी लोअर क्लास इंटरवल। तो ये रहा 4 हमारा, तो 4 इसमें नहीं, इसमें लिया जाएगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं, तो 0 और 2 के बीच में हम सारे लेंगे, लेकिन सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 और 4 के बीच में आप सारे नंबर लेंगे जो 2 और 4 के बीच में आ रहे हैं, लेकिन 4 को नहीं लिया जाएगा इसमें, 4 को लेंगे इसमें, ठीक है। ऐसे ही 4 और 6 के बीच में हम 4 से लेकर 6 के बीच में सारे नंबर लेंगे, पर 6 अगर नंबर 6 भी आए हैं किसी के, तो 6 यहां पे नहीं लिया जाएगा, 6 को यहां पे लेंगे।
आई बात समझ में? तो इस बात का ध्यान रखना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि क्लासेस जो है ना वो क्लियरली क्या होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए। इसकी मैं भी आगे बात करूंगा, इस जो बात मैंने भी समझाई इसके वीडियो के एंड में भी एक बात करेंगे जहां पे हमारा एक प्रॉपर्टी हो जाएगी उसके हिसाब से। क्लियरली डिफाइंड एंड शुड नॉट बी लेड टू बी एम्बिग्युइटी, मतलब क्या, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पता लगे भाई किसी के मान लो 5 नंबर आए हैं, हम उस 5 नंबर को हमें पता है कि इसमें आना चाहिए, सॉरी इसमें आना चाहिए तो इसमें लेंगे। अब कोई इसमें भी बोल सकता है कि हम इसमें भी ले लेंगे, इसमें भी नहीं। हर एक एलिमेंट का अपना एक पर्टिकुलर क्लास होना चाहिए, ठीक है, कि भाई अगर ये नंबर आया है तो इनमें से सिर्फ एक ही क्लास में लिया जाएगा और वो क्लास आप अलग से डिफाइन करोगे। ऐसा ना हो कि कोई फ्रीक्वेंसी इसमें भी काउंट हो जाए, इसमें भी काउंट हो जाए, हो सकता है इसमें भी काउंट हो जाए, नहीं, एक एलिमेंट एक ही जगह काउंट होना चाहिए। तो देखो आगे लिखा भी हुआ है, दे शुड बी एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है कि क्लास इंटरवल हमें इस तरीके से बनाना है कि हर एक एलिमेंट उसका पार्ट बन जाए, मतलब जितने नंबर आए हों वो सब इसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो कुछ भी खाली नहीं बचना चाहिए, कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो कि जो रह जाए। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो कॉमन हो और 2 बार आ जाए, मतलब 2 जगह आ जाए। आई बात समझ में? तो इस बात का भी ध्यान हमें रखना होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब आता है सेकंड पॉइंट। तो उम्मीद है आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम जब भी हम मार्क्स की बात करें, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखे भी थे, ठीक है, इतने बच्चों के ये आए, तो जब हम मार्क्स की बात करें तो भाई वो 2 जगह ना आ जाए और ऐसा कोई मार्क्स भी ना हो जो इनमें आने से रह जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आते हैं अपने सेकंड पे, नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस का मतलब क्या है कि हम नंबर ऑफ क्लासेस कैसे लगाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 5 क्लास बनाए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्लासेस जो है ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए, यानी कि कम होगी जब भी दिक्कत होगी, ज्यादा होगी जब भी दिक्कत होगी। अब ज्यादा होगी तो क्या दिक्कत आएगी समझते हैं। मान लो नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा है तो स्टडी करने में बहुत दिक्कत आएगी। अगर मान लो मुझे उस फ्रीक्वेंसी से ग्राफ बनाना है, किसी भी तरह का पॉलीगन बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, तो उसमें भी काफी टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाएगा वो। लेकिन अगर नंबर ऑफ क्लासेस कम होती है तो बात है, चलो भैया अगर हमें टाइम कम कंज्यूम करना है या फिर हमें और ग्राफ बनाने में जहां टाइम लग रहा है तो हमें टाइम बचाना है अपना, तो हम क्लासेस कम रखेंगे। लेकिन अगर क्लासेस आपने बहुत कम रख दी ना टाइम बचाने के लिए, तो वो क्रिएट करती है इनएक्यूरेसी। डाटा क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट, ज्यादा सही नहीं होगा, गलत भी हो सकता है, गलत रिप्रेजेंटेशन जा सकती है लोगों को। तो इसलिए हमें नंबर ऑफ क्लासेस ऐसी रखनी पड़ती है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ताकि ना तो डाटा बनाने में टाइम लगे, ना उसमें ज्यादा कॉस्ट कंज्यूम हो और ना ही वो क्या हो जाए, इनएक्यूरेट हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्लासेस शुड बी नाइदर बी टू स्मॉल और नॉर टू लार्ज। ना तो बहुत ज्यादा छोटी हो और ना ही बहुत ज्यादा बड़ी हो, हमें सिर्फ बीच बीच के नंबरों पे नंबर ऑफ क्लासेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने, मतलब यहाँ पे एक रूल भी है, प्रोफेसर थे एक स्टर्च, उन्होंने एक रूल दिया था, ठीक है, k इक्वल्स टू 1 प्लस में 3.322 log n, ठीक है। ये एक तरीका है नंबर ऑफ क्लासेस निकालने का, तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। अब मान लो सपोज करो जिनको नहीं सोल्व करना तो log n समझाए तो सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। जब भी हम इस log n की बात करते हैं ना तो यहाँ पे बेस होता है 10। वैसे तो आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प से भी। वैसे मैं बता रहा हूं कैसे निकलती है, और लोग टेबल भी याद होनी चाहिए आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त। मैं आप लोगों को लोग टेबल प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स के अंदर, जिन बच्चों ने नोट्स परचेज किए होंगे, ठीक है। नोट्स का अमाउंट सिर्फ 100 रुपीज है, ठीक है, क्योंकि और ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म मिलेंगे, वहां पे आपको लोग टेबल मिल जाएगी, जिसकी हेल्प से आप चाहो तो किसी भी लोग एन की वैल्यू निकाल सकते हो। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। क्या एग्जांपल देता हूं कि मैंने यहां पे रखा log 100। log 100 की वैल्यू कितनी होगी, log 100 की वैल्यू होगी 2, ठीक है। अगर मान लो आपको यहाँ पे log 100 पे ये निकालना है, क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो log 100 रख दिया, मान लो मैंने n की जगह क्या रख दिया, 100 रख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 3। इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के लिए स्पेस, ठीक है। चलो मैं यहां सोल्व करता हूं, k इक्वल्स टू 1 प्लस में 3.322 और log n है। सपोज करो मैं n की जगह 100 लिया, तो log 100 की वैल्यू होती है 2। बात आपको इसका, उसके लिए आपको बस एक सिंपल सा काम करना है, आपको समझना है log काम कैसे करता है, वो मैं समझा देता हूं आपको इसी पर्टिकुलर वीडियो में, इसी वीडियो में समझ लेते हैं। तो log 10 यहाँ पे मान लो 100 है हमारे पास, तो log काम इस तरीके से करता है कि हमें इस log को हटाना है ना, तो सोचो इसकी पावर में क्या रखो कि ये आ जाए, वही हमारा आंसर बन जाता है। तो 10 की पावर में क्या रखा होगी, 100 आया होगा। पावर का मतलब तो पता है ना कि 10 के 10 से मतलब
पावर का मतलब सिंपल सा मतलब होता है यार, यहाँ पे 2 रखूंगा तभी तो 10 × 10 100 आंसर आएगा। तो बस, तो मैंने समझ गया कि इसका आंसर कितना आएगा, 2 आने वाला है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। तो ये हो जाएगा 3.322 इंटू में 2 और प्लस में 1, और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा हमारा 1 प्लस में 6.644। तो ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये बनेगा और इस इसमें ऐड कर दूंगा, ये बनेगा 7.644 समथिंग। और 7.6 को मैं राउंड ऑफ करूं तो राउंड ऑफ करना होता है, तो 7.6 है उसको मैं बोलता हूं 8। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ क्लासेस हमारी कितनी होंगी, 8 हो जाएगी। ऐसी कोई वैल्यू होगी तो वो वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, और इस तरीके से नंबर ऑफ क्लासेस निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस निकालने का फॉर्मूला। आई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स। साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या होता है, वैसे इसका एक तरीका और होता है जिसको मैं डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियोस में, जब आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना जब करवाने शुरू कर दूंगा, उससे आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। इस दूसरा मेथड, ये तो सिर्फ एक ही मेथड था। अब आता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल यानी कि जो ये जैसे मैंने गैप लिया ना, 2 का गैप लिया है, 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 तो आप जो इसे बोलते हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स, ठीक है। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स कैसे बनाएंगे वो हमें समझना होगा, ठीक है। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, रेंज निकालो 1 प्लस में 3.322 log n। ये तो फॉर्मूला आपने अभी भी पढ़ा है, ये रहा फॉर्मूला, बस रेंज निकालना है। सपोज कोई डाटा गिवन है हमारे पास, अरे आपको पहले बात तो n तो पता ही होगा कि n हमें गिवन होगा वहां पे, ठीक है, कि किस n के वैल्यू पे हमें निकालना है। और रेंज क्या होती है वो भी समझ लो। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, यानी डाटा कहां से लेके कहां तक ट्रैवल कर रहा है। और वो कैसे पता चलता है, हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू जो है ना डाटा की, सबसे बड़ी वैल्यू, उसमें से सबसे छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर दो, तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। सपोज करो एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ n इक्वल्स टू 400, ठीक है, लार्जेस्ट आइटम कितना है 1300 एंड स्मॉलेस्ट आइटम कितना है 340, ठीक है। हमें क्या निकालना है, लोग, अगर हमें इसकी वैल्यू भी दे रखी है, क्योंकि ये यूज होगा, n कितना है इस क्वेश्चन में 400, हाँ ये यूज होगा। तो देखो रेंज कितना आएगा, अगर मैं रेंज को यहीं पे सोल्व करूं तो रेंज होगी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू 1300, तो 1300 माइनस में लोएस्ट वैल्यू कितनी है 340, 340 माइनस कर दूंगा, और अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस में 3.322 log n। n की वैल्यू कितनी है, n के लिए 400, और जब 400 रखूंगा तो ये हो जाएगा log 400, और log 400 की कितनी है 2.60। तो यहां पे आ जाएगा log 400 की जगह 2.60, जिसे आप लोग 2.6 भी बोल सकते हो राउंड ऑफ करके, क्योंकि पॉइंट के बाद लास्ट वाली जीरो की वैल्यू नहीं होती। मैंने इन दोनों को हटा दिया, 2.60 लिया सिर्फ, और पॉइंट के बाद लास्ट वाली जीरो की वैल्यू नहीं होती है, बिल्कुल लास्ट वाली जीरो की। ध्यान रखना इस बात का, पता लगे कहीं पे ये लिखा हो 2.06 इस जीरो का गायब कर दो, नहीं भाई, मैंने बोला पॉइंट के बाद सबसे लास्ट वाली जीरो की, ठीक है। इस वाली जीरो की तो वैल्यू होती है, इसको मत हटाने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब आप इन दोनों की इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर उसमें 1 ऐड कर देना, और 1300 में से घट गया 340, तो कितना बचेगा हमारा 960। 960 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आए कैलकुलेटर से कर लेना, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड होगा, और फिर इसको डिवाइड कर देना इससे। तो जो भी हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी ना, वो हमारी क्या होगी, नंबर ऑफ क्लास। यहाँ पे मैं अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू जहां तक मुझे याद आ रही है, इस क्वेश्चन में थी 100 आएगी आपकी, 99 पॉइंट समथिंग आएगा, 99.54, उसे मैं राउंड ऑफ करके क्या ले लूंगा 100 ले लूंगा। जैसे ही आप 9 साल को डिवाइड करोगे 1 प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई से, और फिर लास्ट में डिवाइड कर देना, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आएगा 99.54 समथिंग, तो उसको मैं राउंड ऑफ करके क्या ले लूंगा 100 ले लूंगा। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा इस केस में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे समझते हैं, तो उम्मीद आप लोग इतना काम तो कर ही लोगे। अब आते हैं 4th पॉइंट पे, क्लास बाउंड्रीज क्या होती है, इसको फिलहाल पढ़ लेना सिर्फ, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ा रहा हूं, और जब सब कुछ इरेज कर दूंगा ना, तब मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इस चीज को। देखो क्लास बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। जो हमने देखा एक क्लास है 0 से लेकर 2 के बीच में, तो 0 से 0 और 2 क्या है, क्लास बाउंड्रीज। यानी कि जो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेंगे वो किसकी लेंगे, 0 और 2 के बीच की वैल्यू की ही लेंगे। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी लेंगे वो 2 और 4 के बीच के वैल्यू की ही लेंगे। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी लेंगे वो 4 और 6 के बीच के वैल्यू की ही लेंगे। तो इसमें क्या बोलते हैं, क्लास बाउंड्रीज। तो क्लास बाउंड्रीज, देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट द डाटा इनटू अ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। हमें अपने डाटा को कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना होता है। और क्या होता है कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ये बताऊंगा। इसे बोलते हैं कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब ऊपर वाले का अपर लिमिट, ठीक है, नीचे वाले का यानी कि कंसेक्यूटिव क्लास इंटरवल का, ठीक है, क्या बने, लोअर लिमिट बने। तो इसका अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट। लेकिन कई बार नहीं बनता है, और जब नहीं बनता है तो मुझे चेंज करना पड़ता है।
आई बात समझ में। और इसी को हम पता है क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज या फिर एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। और एक होता है इंक्लूसिव, जो मैं भी समझाऊंगा, पहले आप इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट द डाटा इनटू अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बाय अप्लाइंग अ करेक्शन फैक्टर। क्या अप्लाई करके? हम करेक्शन फैक्टर को अप्लाई करके फॉर कंटिन्यूटी फॉर डिटरमाइनिंग न्यू क्लासेस ऑफ एक्सक्लूसिव टाइप, ताकि हम क्या बना सके? एक्सक्लूसिव टाइप बना सके, यानी कि हम सीरीज को इस प्रकार बना सके। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव टाइप या फिर एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो जब भी ये ना हो तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही क्वेश्चन करना होता है। कैसे करते हैं कन्वर्ट? अब ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है। कभी भी अगर अपर क्लास बाउंड्री अगर आपको निकालनी है किसी भी इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव के लिए, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अपर क्लास लिमिट में ऐड करते हैं हाफ डी। अब ये डी क्या होता है वो ध्यान रखना। डी होता है डिफरेंस, ठीक है। डी क्या होता है? डिफरेंस। समझाऊंगा अभी मैं इसको डिटेल में। तो डी होता है हमारा डिफरेंस, और डिफरेंस किसके बीच का? डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास इंटरवल, अपर क्लास इंटरवल, अपर क्लास इंटरवल, डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास इंटरवल एंड लोअर क्लास इंटरवल, लोअर क्लास इंटरवल ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल, नेक्स्ट क्लास इंटरवल। अगर मैं इसी बात को समझाना चाहूं तो यूं बोल सकता हूं मैं, डिफरेंस हमारा होता है अपर क्लास इंटरवल, मतलब पहले वाले का अपर क्लास इंटरवल, और उससे नीचे वाले का क्या होता है? लोअर क्लास इंटरवल। उसको हम यहां पे क्या यूज करते हैं? डी, जिसको हम करेक्शन फैक्टर भी बोल देते हैं। तो ये हमारा करेक्शन फैक्टर है। तो अपर क्लास में हमेशा ये ऐड करते हैं हाफ डी, और लोअर क्लास में हमेशा हाफ डी माइनस करते हैं। इसी बात को मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा, ठीक है। इससे पहले फिफ्थ पॉइंट समझ लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत टुच्चा सा पॉइंट है, एक मिनट समझा जाएगा आपको। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं क्लास मार्क की? इसे ही बोलते हैं क्लास मार्क, क्लास इंटरवल, ठीक है। तो जो ये है मिड वैल्यू और क्लास मार्क, ठीक है, इसको हम कैसे निकालते हैं? मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं क्लास मार्क, तो समझा रहा हूं। और इसी को हम क्लास मार्क भी बोलते हैं, ध्यान रखना। मिड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? क्लास मार्क भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत इजी होता है। और कभी भी दुनिया में ना, अगर किसी भी दो नंबर के बीच में मेरे को एक नंबर निकालना है ना, बहुत इजी होता है, ठीक है। उन दो नंबर को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, वही काम हमें यहाँ पे करना है। मुझे चाहिए क्लास मार्क किसका? 0 और 2 के बीच में। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 0 और 2 के बीच में। अब कह दो कि भैया हमें तो पता है, क्योंकि 0 और 2 के बीच में 1 आता है। ऐसे ही 2 और 4 के बीच में 3 आता है, 4 और 6 के बीच में 5 आता है, 6 और 8 के बीच में 9 आता है, 7 आता है, 8 और 10 के बीच में 9 आता है। तो बातें निकालो है कैसे? बहुत इजी फॉर्मूला है। अगर जिनको नहीं पता लग रहा ना 0 और 2 के बीच में 1 है, मान लो कभी नंबर बड़े हो गए, आपको नहीं पता लग रहा, तो बहुत इजी होता है, दो नंबर को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो 0 + 2 2, 2 डिवाइड बाई 2 1 ही आएगा। ऐसे ही 2 + 4 6, 6 डिवाइड बाई 2 3 ही आएगा। 4 + 6 10, 10 डिवाइड बाई 2 5 ही आएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से हम क्लास मार्क निकाल सकते हैं। ऐसे ही 6 और 8 के बीच में 7 आता है, 8 और 14, 14 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ऐसे ही 8 प्लस में 10 कितना हो गया? 18, 18 डिवाइड बाई 2 9 आ गया। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं? मिड वैल्यू हाफ मल्टी में लोअर क्लास लिमिट प्लस में अपर क्लास लिमिट। तो अब जिसको जो उतारना है पहले वो यहां तक उतार ले, उसके बाद मैं इस टॉपिक को ध्यान से समझाऊंगा, क्या कि एक्सक्लूसिव टाइप, इंक्लूसिव टाइप क्या होती है, और कैसे हम इंक्लूसिव को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में, और कैसे हम यूज करते हैं इन दोनों बातों को। अब इसको जो उतारना है पहले वो यहां तो उतार सकता है, बोर्ड के सामने से। चलो फिर वो हम चेक करते हैं। मैंने एक सीरीज ली, मैंने यहां पे लिखा 0 से 5, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करता हूं, 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 19 से 24। तो ये एक सीरीज है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा 19 से 15 से 19, 10 से 14, 19 से 23, 19 नहीं, यहाँ पे 20 लेना पड़ेगा, 20 से 24। तो ये हमारे पास एक सीरीज आई है, ठीक है। तो हमने देखा ये हमारे पास क्लास इंटरवल तो है, ये सारे क्लास इंटरवल है, सीआईज है, ठीक है, क्लास इंटरवल। ये हमारा लोअर क्लास इंटरवल सारे ये हमारे सारे अपर क्लास इंटरवल। तो मैंने देखा ये हमारा जो सीरीज है ना वो क्या है? इंक्लूसिव है। पहले तो बात ये समझते हैं इंक्लूसिव सीरीज क्यों बोलते हैं। इसको इंक्लूसिव सीरीज यूं इसलिए बोलते हैं क्योंकि, ध्यान से समझना इस बात को, इंक्लूसिव सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर लेगा वो एलिमेंट जो 0 से लेकर 4 के बीच में आए हैं, ठीक है, और 0 भी इंक्लूड होगा और 4 भी इंक्लूड होगा। आपकी बार क्यों इंक्लूड होगा? क्योंकि अब तक जो केस थे वो इसमें इंक्लूड क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 यहां भी था तो 4 यहां भी था। अब ऐसा केस है ही नहीं,
अब सिर्फ 4 यहाँ है, तो 0 से लेकर 4 तक मैं सारे एलिमेंट यहाँ पे ले सकता हूँ। 4 भी ओबीसी में आएगा। ऐसे ही 5 और 9 वही मैं यहाँ ले सकता हूँ। ठीक है, 10 से 14 तक, 14 भी अगर आ गया तो मैं यहीं पे ले सकता हूँ। 19 यहाँ पे आ गया तो मैं यहीं पे ले सकता हूँ, क्योंकि 19 अगले में नहीं है। ऐसे ही 24 अगर है वो भी मैं इसी क्लास इंटरवल में ले सकता हूँ। तो इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज। अब पता क्या सकता है कि भाई सीरीज इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? बहुत इजी तरीका है। अगर किसी का अपर क्लास इंटरवल अगले का लोअर बन जाए, फिर उसका अपर क्लास इंटरवल अगले का लोअर क्लास इंटरवल बन जाए, अगर किसी का अपर अगले का लोअर बन जाए, तो इस तरीके से पता लग जाता है वो सीरीज क्या है, वो सीरीज एक एक्सक्लूसिव सीरीज है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा, इसका अपर क्लास इंटरवल इसका लोअर क्लास इंटरवल नहीं बन रहा, इसलिए क्या है, इंक्लूसिव सीरीज है। तो बात ये इसे ठीक कैसे कर सकते हैं हम? ठीक करना इसके से बहुत इजी तरीका है। वो क्या कि यहां से 0.5 माइनस, यहां 0.5 प्लस। तो बात है 0.5 ही क्यों? 0.5 का मतलब है 0.5, जिसको हम बोलते हैं हाफ। अगर आप इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? आपने बचपन में पढ़ा होगा मैथ में कि भाई पॉइंट के बाद एक डिजिट है, और जितनी पॉइंट के बाद डिजिट होती है ना, हम फ्रैक्शन नीचे 1 लेके उतनी 0 लगा देते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, और जब हमें पॉइंट हटाना होता है तो नीचे 1 लिख के उतनी ही 0 ऐड करते हैं जितनी पॉइंट के बाद ऊपर डिजिट थी। तो एक डिजिट थी तो एक ही 0 लगाऊंगा, अगर 2 डिजिट होती तो 2 0 लगाता। ठीक है, तो 5/10 1/2 हो जाएगा हमारा कटने के बाद, क्योंकि 5 की जगह 10 की जगह 2 पे आता है, तो 1/2। ठीक है, तो बहुत इजी है। 0.5 माइनस 0.5 प्लस, तो ऐसे 0.5 माइनस कर रहा हूं। अब 0 में से 0.5 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? सोचो, -0.5 है ना, क्योंकि 0 में से माइनस हो रहा है। भाई 0 छोटी वैल्यू है, 0.5 बड़ी वैल्यू है, तो माइनस का 0.5। यहां 0.5 ऐड कर रहा हूं तो कितना आएगा? 4.5। यहां से 0.5 माइनस तो क्या हो जाएगा? 4.5। यहां 0.5 प्लस तो 9.5। यहां 0.5 माइनस तो कम हो जाएगा ना भाई, तो 9.5। यहां 0.5 प्लस तो 14.5। यहां 0.5 माइनस तो 14.5। यहां 0.5 प्लस तो 19.5। यहां 0.5 माइनस तो 19.5। यहां 0.5 प्लस तो 24.5। तो ये हमारे पास क्या थे? अब बन गया हमारा ये जो सीरीज है वो बन गया है एक्सक्लूसिव सीरीज। क्यों? क्योंकि इसका अपर क्लास इंटरवल इसका लोअर बन गया, अपर लोअर, इसका अपर इसका लोअर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया, इसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। कई बच्चे रख लेते हैं इसी बात को कि भैया ने कहा था कि अगर कभी भी इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में चेंज करना तो सिर्फ 0.5 माइनस 0.5 प्लस कर देंगे, ऐसा जरूरी नहीं मेरे भाई। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एग्जांपल 2 से 4, फिर मैंने एग्जांपल दिया 6 से 8, फिर मैंने एग्जांपल दिया 10 से 12, फिर मैंने एग्जांपल दिया 14 से 16। अब करो भाई चेंज। अभी भी क्या है, देखो, इसका अपर क्लास इंटरवल इसका लोअर क्लास इंटरवल नहीं बन रहा, इसका अपर क्लास इसका लोअर क्लास नहीं बन रहा, इसका अपर क्लास इसका लोअर क्लास नहीं बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा इसमें? मैंने देखा क्या पता 0.5 करने से हो जाए, काम बन जाए। हमने क्या था पहले कि इसमें तो 2 का 1.5 हो जाएगा, यहां हमेशा ऐड ही होता है, तो अभी क्या हो जाएगा 4.5। ठीक है, यहां से माइनस करूंगा भाई क्या बनेगा? 5.5। यहां बनेगा हमारा 8.5। मैं समझ गया गड़बड़ हो रही है, अभी भी सही नहीं हो रहा, क्योंकि ये 4.5 है, 5.5 अभी भी सेम नहीं आ रहा है, तो इसे बोलते हैं गलती। अब चेक करते हैं इसको। इसमें क्या लिखा है? अगर अपर क्लास बाउंड्री आपको पता करनी है तो अपर क्लास लिमिट में हाफ डी ऐड करते हैं, जहां पे डी हमारा क्या होता है? डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस किसका? अपर क्लास इंटरवल का और अगले वाले का लोअर क्लास इंटरवल का। यहां पे डिफरेंस दो क्या था? 1 का डिफरेंस था, 4 से 5 हुआ, 9 से 10 हुआ, 14 से 15 हुआ, 19 से 20 हुआ, 1 का डिफरेंस था। तो डिवीजन क्या लेंगे? हाफ। तो यहां पे मेरा काम चल जाता, हाफ डी की जगह बनाया तो हम 1/2 ऐड करते और लोअर क्लास लिमिट में 1/2 माइनस करते। लेकिन दिक्कत क्या हुई? अगले किसी में चेंज कर दिया, मैंने डिफरेंस कर दिया 2 का, 4 से 6, 8 से 10, 12 से 14। तो क्या करेंगे? अब हम करेंगे 2 का भी आधा लेते हैं ना, हाफ इंटू में डी, तो 1। मतलब अब की बार काम हमारा चलेगा लोअर लिमिट में से 1 माइनस करके और अपर लिमिट में 1 ऐड करके। जैसे 2 में से 1 गया 1, 4 में 1 जोड़ा 5, 6 में से, ठीक है, 1 गया तो कितना बचेगा? 5, 8 में 1 जोड़ा तो 9, 10 में से 1 घटाया 9, इसमें 1 जोड़ूंगा तो 13, इसमें से 1 घटाऊंगा तो 13, इसमें 1 जोड़ूंगा तो 17। क्या मजा आ गया ना? देखो, 1 से 5, 5 से 9, 9 से 13, 13 से 17। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो इनका डिफरेंस होता है ना, पहले वाले का अपर क्लास इंटरवल, नीचे वाले का लोअर क्लास इंटरवल, उसको 2 से डिवाइड करके, ठीक है, जो भी आंसर आता है इसमें से घटाए जाते हैं और इसमें वो ऐड किए जाते हैं। यही बात मैंने लिखी हुई है। अपर क्लास लिमिट में हमेशा हाफ ऑफ डी हम ऐड करते हैं और लोअर क्लास लिमिट में हम हाफ ऑफ डी माइनस करते हैं। तो रटने की जरूरत नहीं है कि 0.5 माइनस 0.5 प्लस या फिर 1 माइनस 1 प्लस।
वो आप निकाल सकते हो, वो इसके डिफरेंस के वजह चेंज होता रहता है। आई बात समझ में? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेरी आ जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और कोई भी सजेशन हो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस क्वेरी को पक्का रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई बात समझ में? तो मिलेंगे भाई फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके एक और बेहतरीन कंसेप्ट की, जहां पे हम समझेंगे कि हम कैसे डिफरेंट क्लास इंटरवल्स की जो फ्रीक्वेंसीज गिवन हो हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, और अलग अलग टाइप के ग्राफ बनाने सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकते हैं, जहां पे आपको सारी थ्योरी वाले कंसेप्ट भी कवर मिलेंगे, और सारे का सारा प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिलेंगे। कुछ सोल्व करने के लिए भी क्वेश्चन डाल रखे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। आई बस में सब आपको इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। और भाई पीडीएफ टाइप करवानी पड़ती है इसलिए, ठीक है। तो इसका ये जो नोट्स है वो आपके यहाँ पेड होंगे, इसके लिए सिर्फ आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा, जिसको आप इसी नंबर पे पेमेंट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब इसको जो उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से। मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके अगले कंसेप्ट के ऊपर। अब इसको जो उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से।